Friends, let me share with you a management relation from Mahabharata. This is on strategic prioritization. The epic is, during Mahabharata war, Drona expressed his inability to capture Yudhishthir as long as Arjuna was present in the battlefield. As per the strategy, King Susarma and his brother deliberately poked and dared Arjuna to fight with them, spoke low about Gandiva, and taunted Arjuna to dump his Gandiva if he feared confronting the Trigat brothers. Both Krishna and Bhima cautioned Arjuna not to pay heed to these insignificant opponents and not to leave the battlefield. But Arjuna said, being a Kshatriya, how can he ignore the warrior's code and how he will not respond to Susarma, who is challenging to fight with him? Becoming furious, Arjuna chased both the Trigat brothers, who fled from the battlefield without fighting Arjuna, and in the process, both Arjuna and Krishna moved far away from the battlefield. In the absence of Arjuna, his teenage son Abhimanyu entered the Chakravyuha and was mercilessly killed by the Kauravas. अर्जुन के होते हुए युधिष्ठिर को बंदी बनाना संभव नहीं लगता है कुमार। अर्जुन को मुझ पर छोड़िए आचार्य। मैं भी परशुराम शिष्य हूँ अंगराज, और गंगा पुत्र भी परशुराम शिष्य हैं। मुझे तुम्हारी वीरता पर संदेह नहीं है, किंतु अर्जुन फिर भी अर्जुन ही है। विराट युद्ध में स्वयं तुम उसके बाणों का स्वाद चख चुके हो। और मैं गुरु श्रेष्ठ से इस विषय में सहमत हूँ कि जब तक हम अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर करने में सफल नहीं हो जाते, तब तक युधिष्ठिर को बंदी बनाना संभव नहीं। इसलिए मैं आप सब लोगों से यह पूछना चाहता हूँ कि अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य किसे सौंपा जाए। मेरे विचार में इस कार्य के लिए हमें त्रिगर्त देश के प्रमुख से सहायता लेनी चाहिए। कार्य के लिए युवराज दुर्योधन और प्रधान सेनापति को मेरे शिविर में आने का कष्ट उठाने की तो आवश्यकता ही नहीं थी। हे आचार्य, अर्जुन को ललकारने का अर्थ मृत्यु के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता, किंतु हम हस्तिनापुर के पक्ष में युद्ध करने आए हैं। इसलिए हम दोनों भाई अर्जुन के हाथों अपनी मृत्यु स्वीकार करते हैं। अर्जुन, बेनाम सैनिकों से क्या युद्ध कर रहे हो तुम? युद्ध करना हो तो हमसे करो, क्योंकि आज हम दोनों भाई प्रतिज्ञा करके आए हैं। या तो तुम हमारे शब्द रखोगे या हम तुम्हारे शब्द को प्रणाम करेंगे। ये चुनौती नहीं अनुज, ये गुरु श्रेष्ठ की युद्ध नीति है। किंतु वो मुझे ललकार रहे हैं मजले भैया। तो तुम भी उन दोनों की ललकार न सुनो। द्रोण तो इसी अवसर की ताक में है। ये दोनों तो तुम्हें पीठ दिखाकर भागने के लिए ललकार रहे हैं। यही तो युद्ध नीति है कि तुम इनका पीछा करते करते दूर निकल जाओ, फिर गुरु द्रोण बड़े भैया को बंदी बनाने के लिए आक्रमण कर। आपके होते हुए बड़े भैया को कौन छू सकता है मजले भैया? मैं सारी कौरव सेना को रोक सकता हूँ अनुज, किंतु गुरु द्रोण मेरे रोके नहीं रुकेंगे। अर्जुन, तुम कैसे गांडीवधारी हो? ललकार सुनकर भी आगे नहीं बढ़ते। अरे फेंक दो ये गांडीव। मुझे अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने दीजिए मजले भैया। वो मुझसे गांडीव रखने को कह रहा है और मैं वचनबद्ध हूँ। जो मुझसे गांडीव रखने को कहेगा, महादेव की सौगंध, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आगे ले चलिए केशव। मैं जानता हूं केशव, जानता हूं, किंतु यदि सुशर्मा ने मुझे कल फिर ललकारा तो मुझे उसकी ललकार स्वीकार करनी ही पड़ेगी केशव, क्योंकि यही क्षत्रिय धर्म है। अब तुम मुझे क्षत्रिय धर्म के अधियाचन समझाओगे पार्थ? इस युद्ध में पांडवों की पराजय का अर्थ है समाज कल्याण के सारे शुद्ध और शुभ लक्षणों का पतन। तुम्हारा धर्म तो केवल समाज कल्याण के लिए युद्ध करना है पार्थ। इस युद्ध में सुशर्मा की ललकार सुनना क्षत्रिय धर्म नहीं है। हाँ, तुम्हारे व्यक्तिगत क्षत्रिय अहम की बैसाखी अवश्य। फिर भी वासुदेव, फिर भी यही फिर भी तो तुम्हारी समस्या है पार्थ। किंतु फिर भी तुम उसकी ललकार सुनना अपना क्षत्रिय धर्म समझते हो तो अवश्य सुनो। मैं तो तुम्हारा सारथी हूं ना, जहां कहोगे वहां पहुंचा दूंगा।
Let me share with you the management lesson from this epic. Strategic prioritization is vital for effective decision making and optimal resource allocation. It results in identifying and focusing on the most critical tasks, goals, and initiatives largely in sync with the organization's long-term objectives. By strategic prioritization, leaders can optimally utilize their limited time, energy, and resources and ensure that all their efforts are directed and focused on high-impact areas. It helps in preventing wastage of resources on non-essential or low-value activities, thereby enabling the leaders to make the most of their capabilities and opportunities. Despite Krishna and Bhishma's cautioning, Arjuna's impulsive reaction to chase the Trigat brothers, who were insignificant in terms of stature, highlights the lack of strategic prioritization. As a leader, it is crucial to differentiate between major and minor challenges, tasks, goals, and one should not allow himself to be swayed away easily by trivial issues. Leaders must focus on the bigger picture and prioritize their actions. By managing their emotions effectively, leaders can take rational decisions and maintain a strong sense of purpose, preventing impulsive reactions that might lead to detrimental consequences. Else, they will have the same fate of Arjuna, whose loss was much more than the gain while giving bigger weightage to an extremely insignificant issue. Thank you.